अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 10.09% पर पहुंची। 21वीं सदी में क्यों बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों ने किया बड़ा खुलासा। क्या सरकार ने सरकारी आंकड़े छुपाने की कोशिश की है? अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 2 साल के उच्चतम स्तर 10.09% पर पहुंच गई। इसका क्या घाटा मौजूदा सरकार को 2024 के चुनाव में हो सकता है? हम ये जानेंगे कि आखिर बेरोजगारी लगातार क्यों बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर में 2 साल के उच्चतम स्तर यानी कि 10.09% पर पहुंच गई। यह आंकड़ा सितंबर से लगभग 3% की वृद्धि को दर्शाता है, जब यह 7.09% था। एक अन्य सर्वे में पाया गया कि 15 से 34 वर्ष के 36% भारतीयों ने माना कि बेरोजगारी देश के सामने बड़ी समस्या है। क्या विपक्ष को जो है एक मुद्दा मिल गया है या फिर बीजेपी बेरोजगारी को खत्म करके अपनी सरकार बना लेगी? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। आपको बता दें कि भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर में 2 साल के उच्चतम स्तर 10.09% पर पहुंच गई है। समाचार वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी और जब ये जानकारी सामने आई तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। यह आंकड़ा सितंबर से लगभग 3% अंक की वृद्धि को दर्शाता है, जब यह 7.09% था। यानी कि लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि होती चली जा रही है। ब्लूमबर्ग ने कहा कि ग्रामीण बेरोजगारी 6.2% से बढ़कर 10.82% हो गई है और शहरी रोजगार दर थोड़ी कम होकर 8.44% हो गई है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 से लेकर 2023 में बेरोजगारी दर 3.2% थी। रिपोर्ट के अनुसार अर्थशास्त्री श्रम बाजार के बेहतर मूल्यांकन के लिए CMII डेटा पर भरोसा करने लगी है, क्योंकि इसके आंकड़े सरकारी आंकड़ों के विपरीत मासिक सर्वेक्षणों पर आधारित है जो देशव्यापी डेटा कम बार जारी करता है। इस बार भारत की अर्थव्यवस्था में 6% से 6.5% की प्रभावशाली वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जनसंख्या भी बढ़ रही है और भारत अप्रैल में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे भी निकल गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे यहाँ पर संतुलन बना पाएगी भाजपा सरकार? CMII के मुख्य कार्यकारी महेश व्यास ने द बायर को बताया कि लेकिन इस वृद्धि के बावजूद भारत का कार्यकाल पिछले 5 वर्षों से स्थिर बना हुआ है। रिपोर्ट में CMII के डेटा का हवाला देते हुए कहा गया कि अक्टूबर में करीब 1 करोड़ भारतीयों ने काम पाने की उम्मीद में नौकरी बाजार में प्रवेश किया। युवाओं से बात हुई, युवा कहते हैं हमने इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, मैंने ये प्रोग्रामिंग सीखी, मैंने वो प्रोग्रामिंग सीखी, कंप्यूटर को चलाना सीखा। अच्छा, अब क्या करते हो? अब मैं मजदूरी करता हूं। कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। तो ये हालत है सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की। जो 5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है, इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मेरे से कन्याकुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं, हजारों युवा मिले हैं और सारे के सारे मुझे कहते हैं हमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आज हम ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। तो ये हालत हिंदुस्तान की है। नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नोटबंदी करके, GST करके, कोविड में जो आपने किया, अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया इनको।
तो आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इसको अब फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान को जाके रोजगार मिलेगा। पब्लिक सेक्टर की सब कंपनियों को, BHEL, रेलवेज, तेल की कंपनीज को, सबको एक के बाद एक ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो पहले जो गरीबों के लिए रास्ता था, रोजगार का रास्ता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। और अंत में जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जो राजस्थान की सरकार अभी भी देती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और स्वास्थ्य के जो सिस्टम में, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, उन सब को नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वो एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। तो रोजगार के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं और इसके कारण देश में डर पैदा हो रहा है। इस साल की शुरुआत में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 से 34 वर्ष की आयु के 36% भारतीयों ने माना कि बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भाजपा सरकार इस समस्या से कैसे लड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष अब लगातार ये कह रहा है कि आपने 9 सालों में बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, युवाओं को डुबा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सर्वेक्षण में कहा कि जब 2016 में किए गए इसी तरह के सर्वेक्षण से तुलना की जाती है तो बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या मानने वाले भारतीयों के अनुपात में 18% की वृद्धि हुई है। कम से कम 40% शिक्षित लोगों ने बेरोजगारी की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना है, जबकि केवल 27% गैर साक्षर व्यक्तियों ने ऐसा नहीं माना। तो ये पूरा आंकड़ा आपको सब कुछ बताया कि आखिर कैसे जो है रिपोर्ट एक के बाद एक आ रही है। लेकिन दर्शकों सवाल ये उठता है कि इस बेरोजगारी से सरकार कैसे लड़ पाएगी। युवा लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको युवा को जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है। तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगे। देश के प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया था कि पकौड़े बेचना भी जो है रोजगार है। उसको लेकर आज भी जो है विपक्ष के तमाम कार्यकर्ता, विपक्षी नेता ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को शर्म करनी चाहिए कि युवाओं को पकौड़े बिकवा रहे हैं। इसके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई को लेकर एक प्रोटेस्ट किया था। काले कपड़े पहनकर जो है जंतर मंतर उतरे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, घसीट लिया गया था। यानी कि जब सत्ता पक्ष पर विपक्ष सवाल खड़े करता है तो विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जाता है। ये तमाम बार हमने संसद से लेकर सड़क तक देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार विपक्ष का मुंह बंद कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष बोले या ना बोले, रिपोर्ट्स बोल रही हैं। रिपोर्ट्स ने ये बता दिया है कि यहाँ पर जो है 10.09% पर जो है बेरोजगारी पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि क्या 24 के पहले कोई ऐसा खेल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? क्या अमित शाह कोई चाणक्य नीति को अपना पाएंगे जिसके आधार पर जो है देश की बेरोजगारी को खत्म किया जा सके? क्योंकि युवाओं का वोट बैंक बहुत जरूरी है। अगर युवा यहाँ पर भाजपा पार्टी से कट जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक से कम हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर जो है राहुल गांधी ने युवाओं को जोड़ लिया सिर्फ इसी मुद्दे पर कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 10.09% हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल सामने आ जाएगा कि अब देश के प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि तमाम नेता कैसे जो है सामने आते हैं, इन तमाम मुद्दों को आगे रखते हैं और कैसे बेरोजगारी को खत्म करते हैं। क्योंकि 24 के चुनाव के पहले अब महज यहाँ पर देखें तो 100-150 दिन ही बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर बातचीत करें तो 4 राज्यों के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है, जो प्रतिशत सामने आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि 5 में से 4 राज्य कांग्रेस जीत रही है। और अगर ऐसा होता है और जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इन राज्यों में युवाओं के लिए तमाम घोषणाएं कर दी, रोजगार दे दिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन 4 राज्यों का पूरा वोट बैंक कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा। अब देखना ये पड़ेगा कि इन तमाम मुद्दों को सुनने के बाद, इन तमाम वेबसाइट्स और आंकड़ों को सुनने के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री कोई विकल्प निकालेंगे, और अगर विकल्प निकालते हैं तो क्या विपक्ष का मुंह शांत हो जाएगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।